हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं अंधविश्वास और लोक मान्यताएँ, इसकी और एक पार्ट नंबर 12। तो यहाँ पर हम थोड़ा कुछ रिचुअल्स के बारे में समझेंगे, कुछ संकेत के बारे में समझेंगे कि वो कैसे सुपरस्टिशंस बन गए हैं। शायद किसी वीडियो में मैंने इसकी बात भी की थी, लेकिन इसको मैं अपनी दृष्टि से रखना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग कुछ टीका लगाते हैं, कोई माला पहनते हैं, कोई ताबीज़ पहनते हैं, या कुछ भी ऐसा जो उनको जो है उनके मन के साथ ही खेलने के लिए समझ लो एक हेल्प करता है। तो आखिर उन सब का मतलब है क्या? और वैसे भी ये जो प्रथाएं हैं ये लगभग हर धर्मों में हैं कि कुछ ना कुछ पहनना। और आखिर उन सब का मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है और किस लिए लोग पहन रहे हैं आजकल, ये सब समझना है। जैसे अगर हम देखें तो लोग हर धर्मों में देखते होंगे आप, किसी न किसी रूप में लोग ताबीज़ पहनते हैं, कुछ ना कुछ सुरक्षा के लिए। कुछ लोगों से पूछो तो वो कहते हैं सुरक्षा, नेगेटिव पावर से या हेल्प करते हैं, ऐसे ही बहुत से वो देते हैं। क्या ये सब सच में होता है? कि पहली बात तो मैंने बार बार बताया है, ये नेगेटिव पावर्स या ये सब चीज़ें क्या है, कुछ है नहीं, सब कुछ साइकोलॉजी है। तो ये सब पहनने का आखिर मतलब क्या हुआ? वैसे भी ये चीज़ें प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, सब आज की बनाई हुई चीज़ें थोड़ी है, बहुत दिनों से ये सभी चीज़ें चल रही हैं। कुछ ना कुछ पहनना, कुछ मंत्र लिखवा कर पहन लेना, कुछ भी उसमें ऐसा लिखवा कर पहन लेना, तो ये सब क्या है मतलब? जैसे हर धर्मों में पहली बात तो चल रही है, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब धर्म में है। अब जैसे इन सब का मतलब जब कोई लोगों से पूछो तो वो यही कहते हैं कि ये नेगेटिव पावर्स से बचाती है। कुछ पहली बात तो उनको ये पता होना चाहिए कि इससे क्या होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, जिसको कहते हैं, मैंने बार बार कहा है, प्लेसेबो इफ़ेक्ट। मतलब जिस पर विश्वास हो जाना, फिर वो चीज़ें काम करने लगती है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि तुम हमेशा किसी एक ताबीज़ पर डिपेंड हो जाते हो, किसी एक मंत्र पर डिपेंड हो जाते हो। ये बहुत बकवास की बातें होती हैं। तुम अपने आप को बांध देते हो किसी एक चीज़ के प्रति। तुम खुद में ही इतने पावरफुल हो कि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में कुछ है थोड़ी, कोई मंत्र लिख कर कुछ दे दिया या कुछ भी ऐसा तुमने बांध लिया तो उससे क्या कुछ हो जाएगा तुम्हें? मुझे इसके हिस्ट्री पर नहीं जाना है कि कहाँ से शुरुआत हुई है, शायद उसको मैंने किसी वीडियो में बताया भी होगा। लेकिन रियल जो इन सब का मतलब है वो समझो कि तुम क्या समझते हो कि उस ताबीज़ में या उस मंत्र में शक्ति है। मैंने किसी वीडियो में ये भी कहा था कि मंत्र में शक्ति नहीं, उसके उच्चाटन में शक्ति होती है। जैसे कुछ मंत्र होते हैं बड़े उच्चाटन में ही उनमें बड़ी पावर जैसे निकलती है, जो हुम करके या फट फट करके, ये ऐसे जो मंत्र होते हैं उनमें देखो उसके उच्चाटन में इतनी पावर होती है कि तुम्हारे अंदर जैसे एनर्जी जनरेट करके उसको ऊपर को फेंकती है। जब कोई हुम करता है तो जैसे पेट के पास से एनर्जी मस्तिष्क की ओर चढ़ती है। ऐसे ही कुछ मंत्र हैं, ओम करके कुछ ऐसे बहुत से मंत्र हैं। कुछ मंत्र ऐसे देखो कि उनको पढ़ने पर जैसे बहुत रिलैक्सनेस महसूस होती है। तो ये सब उस मंत्र में शक्ति नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, उस मंत्र के उच्चाटन में, पढ़ने में शक्ति शक्ति जैसा कुछ है नहीं, पहली बात। लेकिन कहीं न कहीं एक एनर्जी फ़ील कराती है, ऐसी उच्चाटन है उसमें, उसका उच्चारण ही इतना अच्छा है। इसका मतलब ये मत समझो कि उस मंत्र से कोई ऊर्जा निकल रही है, नहीं, वो सब तुम्हारे शरीर से ही हो रही है। वैसे ही कोई मंत्र लिखवा कर पहन लेना ये बेवकूफ़ी है। तुम खुद ही साइकोलॉजी खेल रहे हो, खुद ही डिस्टर्ब है तुम्हारा मन। उसके बाद तुम्हारा मन ही उस प्लेसेबो इफ़ेक्ट से ये मान ले रहा है कि मैं जो है इससे ठीक हो जाऊँगा, ये पहन लूँ, इसमें मंत्र लिखा है, इसमें शक्ति है। तो वो तुम्हारा मन खुद ही साइकोलॉजी खेल कर खुद ही ठीक हो जा रहा है। ना उस मंत्र में कभी कुछ था और ना तुम्हारे अंदर या कहीं आस-पास या बाहर ही कुछ था जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। तुम्हारे मन ने ही तुमको डिस्टर्ब किया था और उसके बाद तुम्हारा मन ही खुद विश्वास बनाकर उस ताबीज़ पर खुद को ठीक कर लिया। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्या हुआ कि तुम उस एक ताबीज़ के प्रति हमेशा डिपेंड हो गए। और ये तुम्हें भले ही आसान बात लगती हो कि चलो मैं ठीक तो रहूँ, कम से कम उसी से ही ठीक हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी डिपेंडेंसी हमेशा बढ़ जाएगी। तुम्हारे अंदर एक सुपरस्टिशंस हमेशा बढ़ जाएगा, डर बढ़ जाएगा, बहुत सी चीज़ें ऐसे फिर होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम में तुम फंसोगे फिर आगे चलकर। लोग कहते हैं कि ये फिर तुम्हारा विश्वास इन नेगेटिव चीज़ों में बहुत बढ़ता चला जाएगा। तुम डरोगे ही हमेशा, अगर वो तुम्हारे साथ वो ताबीज़ नहीं रहेगी तो।
तो ये सब चीज़ों में कुछ नहीं, सब साइकोलॉजी है, तुम्हारा मन ही परेशान करता है, उसके बाद तुम्हारा मन ही खुद ही मान लेता है कि कुछ नहीं है। तो ना इन मंत्रों में कोई शक्ति है, मंत्रों के उच्चाटन में पावर होती है। जैसे आप कुछ भी उच्चारण करो, जैसे आप नॉर्मल कोई गाना गाओ तो उसमें देखो बड़ा सुकून मिलता है, वैसे ही कुछ हमारे मंत्र हैं जिसमें बड़ा अच्छी आवाज़ होती है। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हल्के मंत्र होते हैं, बड़ा शांति मिलती है। जैसे आप कोई गाना गुनगुनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही उच्चारण में उसमें है। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो एनर्जी देते हैं, जैसे तो ये सब मंत्र वही है। जैसे अगर आप देखो तो कुछ गाने ऐसे हैं, देशभक्ति गाना आप सुन लो या कुछ ऐसे गाने सुन लो, खुद ही एनर्जी निकलने लगेगी जैसे तुम्हारे अंदर की, अभी कहाँ कूद जाऊँ युद्ध में मैं। तो वैसे ही ये मंत्र भी कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे अंदर एक उत्साह भर देंगे। एक ये सब भी साइकोलॉजी खेलते हैं कि हिसाब से तुम्हारे मन को एकदम उत्साहित कर देंगे, जैसे एनर्जी तुम्हारे अंदर उफान मारने लगती है। तो बस यही खेल है, उसमें कोई जादू नहीं होता, तुम्हारे मन का ही सब वो होता है कि तुम अब वो मंत्र पहन ले, तुम्हें उस मंत्र के बारे में आता पता भी नहीं उसमें क्या लिख कर तुम्हें पहना दिया गया है, लेकिन तुम्हारा मन मान लिया ना कि कुछ सेफ्टी हमारे पास आ गई, बस तुम हमेशा डिपेंडेंट हो गए। कोई भी घटना होगी तुम में डर बैठ जाएगा, तुम कुछ भी पहने रहो। दूसरे में डिपेंड होना डर को ही बढ़ावा देना है हमेशा, इसलिए अद्वैत में ही जीना चाहिए। दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं क्यों दूसरे से डरूं, सब मेरा मन ही कर रहा है, मेरे मन के सिवा कुछ है ही नहीं, ना कुछ अच्छा ना बुरा, ना कुछ पाप ना पुण्य। तो ये सब बस सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देने के लिए है। और दूसरी बात फिर मैं आता हूँ कि ऐसे हर धर्मों के खैर संकेत हैं, वो सब बस इसी में समझ लेना। वैसे ही ये जो टीका लगाने की बातें हैं, टीका खैर हिंदू धर्म में ही लगाया जाता है, चंदन, खैर वो ठीक है। इससे टीका लगाने का मैंने किसी वीडियो में बताया था कि ये जो है हमारा थर्ड आइज है ना, और आप देखते होंगे कि थर्ड आइज पर जोर देना, थर्ड आइज पर ध्यान लगाना आपके सभी इंद्रियों को एक जगह स्थिर करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाने को कहा है, तो उससे वही थर्ड आइज पर जोर पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां चारों तरफ फैली हैं वो धीरे धीरे इस पर जब जोर लगता है तो ये अजीब सा फील देता है, इससे कि आपकी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं धीरे धीरे, आपका जो है ध्यान जो बटा हुआ है वो एकत्रित होने में आसानी होती है। तो ये जो टीका लगाने की बातें हैं ये यहीं से जुड़ी है कि आप जब टीका लगाओ तो ये हमेशा ध्यान रहे कि वहाँ तुम्हारा थर्ड आइज है, इसको ध्यान करने के लिए टीका लगाया जाता है, ना कि उसको किसी सुपरस्टिशंस के लिए, किसी नेगेटिव चीज़ों से बचाव के लिए नहीं। हमेशा याद रहे कि तुम्हारी थर्ड आइज वहाँ है, तुम्हारा ध्यान हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें अपने इंद्रियों को वश में ही रखना है। आज्ञा चक्र कहा जाता है, इसका मतलब आज्ञा चक्र, अगर वो उस पर तुम्हारा ध्यान हमेशा रहेगा तो तुम अपनी इंद्रियों को आज्ञा दे सकते हो। इसका मतलब तुम इंद्रियों के अनुसार नहीं चलोगे कि इंद्रियों के विषय जिधर तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं तुम उधर ही भाग रहे हो, तुम खुद उन इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, आज्ञा दोगे, इसलिए उसका नाम आज्ञा चक्र है। इसलिए उस पर उसका ध्यान रहे, उससे तुम्हें ये हमेशा आभास होता रहे कि इंद्रियों के बस में मुझे नहीं होना है, मुझे खुद ही इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, आज्ञा देना है, इसलिए टीका लगाया जाता है। टीका एक अच्छा रिचुअल्स है, लेकिन लोगों ने क्या किया है कि उसको कुछ जादुई समझकर, कुछ फैशनेबल समझकर लगाने लगे हैं। खैर फैशनेबल भी ठीक है, जो अच्छा लगे करना ठीक है, लेकिन डर से नहीं करना चाहिए कुछ भी, लोभ से नहीं करना चाहिए कुछ भी। अगर तुम्हारे मन को चीज़ें पसंद हैं तो उसका आदी ना हो जाए इसलिए नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुशी मिल रही है लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ये ध्यान है कि ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है, तो इसके लिए फिर ठीक है तुम टीका लगाओ, टीका की कोई वो नहीं। लेकिन जो ये लोग ताबीज़ और सभी कुछ चीज़ें पहनते हैं वो डर से ही पहनते हैं, लेकिन वो सब बकवास की बातें हैं। ऐसे ही बहुत से सारे रिचुअल्स होंगे, अब इतना मुझे नहीं ध्यान है। हाँ जैसे और जो हिंदू धर्म में कुछ लोग जो शिव जी पहनते हैं, हाँ रुद्राक्ष, उसके बारे में तो उसमें भी कई मुँह वाले रुद्राक्ष होते हैं, तो उसके भी अलग अलग मान्यताएं हैं। खैर उन सब का कोई ख़ास वो नहीं है, बस इतना तुम्हें याद रहना चाहिए कि जो रुद्राक्ष है वो जब तुम उसे पहनो तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि वो जो है, तो यहाँ पर जो रुद्राक्ष है वो ये समझ लो कि तुमको हमेशा उस शिवत्व का याद कराए, क्योंकि रुद्राक्ष हम देखते हैं शिव जी की माला में, शिव जी के पास हमेशा होता है, तो वो भी शिवत्व का याद कराए। शिवत्व मतलब तुम्हें अहंकार ना हो, तुम ये देखो कि सब कुछ प्रकृति के नियमों से हो रहा है, मैं की भावना ना हो, अलगाव की स्थिति ना हो तुम में, उस शिवत्व का याद कराए।
तो रुद्राक्ष पहनने का क्या मतलब है? रुद्राक्ष आप जानते होंगे, सुने होंगे कि शिव जी के अश्रु से बना है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि करुणा और जीवों के प्रति संवेदना का संकेत है वो। और बार बार मन को भीतर की ओर ले जाना, रुद्राक्ष के जो दाने हैं उससे ये मतलब अपने मन को कंट्रोल करना, जीवों के प्रति संवेदना होना, ये इन सब चीज़ों का इससे मतलब है। मतलब करुणा होना चाहिए, ये रुद्राक्ष का प्रतीक है। लेकिन लोगों ने उसको कोई शक्ति समझ लिया कि इसको पहनने से पॉजिटिविटी रहेगी। पॉजिटिविटी का मतलब ये कि तुम में भय ना हो, ईर्ष्या ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, जीवों के प्रति दया भाव हो तुम में। इसका प्रतीक है रुद्राक्ष और शिवत्व का प्रतीक है। शिव जी धारण करते हैं, इसलिए मुझ में भी वो करुणा होनी चाहिए शिव की तरह। मुझ में भी वो त्याग होना चाहिए शिव की तरह। त्याग का मतलब ये नहीं कि सांसारिक चीज़ों का त्याग करके जो है आप वो बन जाओ सन्यासी। मतलब आपके अंदर लोभ मोह ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियाँ ना हो। और वैसे ही जो तुलसी की माला लोग पहनते हैं, उसका मतलब है वो भक्ति का प्रतीक है, भक्ति ज्ञान का प्रतीक है, भक्ति प्रेम का प्रतीक है। लेकिन लोगों ने उसको भी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। मतलब अजीब ही सब कुछ चल रहा है। उसके बाद फिर ऐसे ही कलावा बांधा जाता है। तो कलावा का भी ऐसे ही कुछ संकेत है कि तुम अपने मन को कंट्रोल करते रहो, तुम गलत व्यवहार ना करो। तुम्हारे हाथों में कलावा होने का मतलब क्या है कि चोरी जैसी चीज़ें, अपराध जैसी चीज़ें करते समय तुम्हें याद आ जाए। इन हाथों से जो तुम अपराध करते हो, चोरी करते हो, वो तुम्हें याद दिलाए कि मेरे हाथों में कुछ है। मतलब हर चीज़ों का मतलब सीधा सही है कि तुम्हारे इंद्रियों को वश में करना और मन को समझना और देखना, लोभ मोह ईर्ष्या से परे जाना, यही है इन सब का मतलब। लेकिन लोगों ने इन सब का कोई पॉजिटिव वो निकाल लिया है। पॉजिटिव अगर तुम निकाल रहे हो तो लोभ मोह ईर्ष्या से मुक्ति के लिए निकालो, ये नहीं कि कोई पॉजिटिव शक्ति है। और नेगेटिव अगर तुम निकाल ही रहे हो तो ये लोभ मोह ईर्ष्या में फंसे रहने से निकालो। ये नहीं कि तुम नेगेटिव ऊर्जा कोई सोच रहे हो कि है उससे मुझे सेफ्टी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सब बकवास की बातें हैं। ऐसे हर धर्मों में अलग अलग रिचुअल्स हैं। कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या पहन रहा है, कुछ किसी का कुछ भी मतलब नहीं है। सबका मतलब एक ही है, कोई कितना भी रिचुअल्स पहन ले, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो उस रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग आत्मविश्वास के लिए कुछ चीज़ें पहनते हैं, डर दूर करने के लिए। तो उनको ये ज्ञान अगर हो जाए कि ये सभी चीज़ें कुछ होती नहीं, तो उनको कुछ पहनने की ज़रूरत है नहीं। कि जितने भी लोग ये सभी चीज़ें पहने रहते हैं, यही समझ लो कि वो जो है अंधविश्वास में जी रहे हैं। उनको लगता है कुछ है नेगेटिव चीज़ जो मुझे ये नहीं पहनूंगा तो परेशान करेगी, मुझे डिस्टर्ब करेगी। और उसको पहनने से उनमें वही प्लेसेबो इफ़ेक्ट काम करता है साइकोलॉजी का, जिससे कि वो खुद का मन ही विश्वास करता है कि कुछ था, उसके बाद खुद का मन ही उनको उस चीज़ से दूर कर देता है। मतलब अजीब ही सब कुछ चल रहा है। ना कुछ था और न कुछ तुम्हें परेशान कर रहा था, ना कुछ बाहर था, ना कुछ तुम्हारे अंदर था। तुम खुद ही परेशान थे, खुद ही उसके बाद ठीक हो गए। तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं, तुम्हारे बाहर भी कुछ नहीं। ये एक शरीर तुम्हारा बस प्रकृति का एक वो है, कहते हैं अंश है। जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ये भी चल ही रहा है। तुम्हारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ब्लड अपने आप फ्लो हो रहा है, पाचन क्रिया अपने आप काम कर रही है, कुछ भी हो जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कौन सी बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। उसके जब सिम्पटम्स आना शुरू होंगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो तुम्हारा मैं जैसा कुछ है नहीं, यहाँ पर जो होना होता है हो जाता है। उसके बाद लोग कहेंगे कि मैं इलाज तो करवाता हूँ जब मुझे पता चलता है। तुम इलाज नहीं करवाते हो, इलाज भी बस हो ही रहा है। नहीं तो तुम अगर इलाज करवाओ, इसका मतलब मेरे कहने का ये नहीं कि तुम बंधे हुए हो। मतलब जो हो रहा है हो ही जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा मैं कोई अलग मैं नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी बॉडी इस प्रकृति से अलग नहीं है। कि तुम जब ठीक भी होगे तो प्रकृति की चीज़ों से ही तुम्हारी बॉडी ठीक होगी, वो बॉडी ठीक होगी। इसलिए प्रकृति से अलग नहीं है ये बॉडी। और प्रकृति अपने अनुसार चलाती है, ये नहीं कि दवा तो मैंने ली ना, वो प्रकृति ने थोड़ी दी। वो तुम्हारा मैं कहना भी वो प्रकृति का ही हिस्सा है। अलग नहीं हो तुम प्रकृति के, अगर तुम खुद को बॉडी मान रहे हो। वो जागरूकता, वो अवेयरनेस इनके प्रति, विचारों के प्रति, प्रकृति के प्रति, वही अवेयरनेस को ही ब्रह्म सत्य आत्मा कृष्ण शिव कहा जाता है। और वही जो है रियल ज्ञान है, वही उसी का जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो ये रिचुअल्स का कोई मतलब ही नहीं है। तुम पहनो कुछ भी करो, जब जो होना होगा वो हो ही जाएगा। भले ही तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है इन सब से, तुम्हारा मन थोड़ा शांत होता है। लेकिन ये अंधविश्वास में जीने का मतलब क्या है? ये क्या मतलब है तुम अंधेरे में जी रहे हो?
सच्चा ज्ञान लो, ज्ञानी की तरह जियो। ये अंधेरे में जीने का मतलब ही क्या है? डर डर के जीना, किसी दूसरे के भरोसे जीना, किसी ताबीज़ के भरोसे जीना, किसी के भरोसे जीने का क्या मतलब है? खुलकर जियो। अब लोग कहेंगे वैसे तो हर कोई किसी न किसी के भरोसे ही जीता है। कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के भरोसे, कुछ अपराध करता है तो पुलिस, ऐसे-ऐसे तमाम हो देंगे। अरे तो वो अलग बातें होती है। मेरे कहने का मतलब है जागरूकता में जियो। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम भरोसे में जियो तो ना जियो तो इसका मतलब तुम किसी से कोई मतलब ही ना रखो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना सा है कि जागरूकता में जियो। तुम ये जो सुपरस्टिशंस वाली चीज़ें पहन रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ लोग तुम्हें देखकर बता देंगे तुम्हें ये है, वो है, उनको खुद ही नहीं पता है कि उन्हें क्या हुआ है। कल को उन्हें क्या हो जाए ये भी नहीं पता, वो तुम्हारा भविष्य देखकर बताते हैं। मतलब ये सब चीज़ें बस बकवास की बातें होती हैं पूर्णतः। तो यही है कि खुद की जागरूकता में जीना, अंधेरे में मत जीना कि मतलब जैसे तुम आए अंधेरे में जीकर चले गए, क्या मतलब निकला? कम से कम जागरूकता में जियो, देखो जीवन को कि क्या है क्या नहीं। तुम तो मन के गुलाम हो जीवन भर, मन का ही वो है। अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ भी करता हूँ? तुम अलग कैसे हो सकते हो? तुम मन के पूर्णतः गुलाम हो, और मन तो चलता है प्रकृति से, और प्रकृति से मन चलता है तो प्रकृति अपने अनुसार ही चलाती है ना। क्योंकि मन तुम्हारा वैसे ही रहेगा जैसे तुम्हारा माहौल रहेगा। जिस माहौल में तुम रहोगे वही करने को तुम्हें मन करेगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल अटल सत्य हैं, अब तुम इसको मानो या ना मानो। तो ये सब बकवास में नहीं फंसना है, जागरूकता में जीना, अवेयरनेस में जीना, मन की प्रतिक्रियाओं को देखना, प्रकृति को देखना कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, मैं क्यों इतना डिस्टर्ब हूँ? मुझ में ईर्ष्या किस बात की? यहाँ कुछ अलग है ही नहीं प्रकृति से। मुझे लोभ किसका? मुझे मोह किसका? खुद के विचारों को देखना ही अवेयरनेस है। तो खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।